भाई ये के ड्रामा वेब सीरीज मुझसे कैसे मिस आउट हो गई। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक साइफाई बेस्ड के ड्रामा वेब सीरीज को जिसका नाम है द साइलेंट सी। जो कि पर्सनली ये सीरीज मेरे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज निकला, क्योंकि मुझे इस सीरीज के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ओवरऑल प्रेजेंटेशन भी काफी अच्छा लगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अगर हम इस सीरीज के प्लॉट की बात करें तो इसकी पूरी स्टोरी फ्यूचर के टाइम में सेट है, जहाँ पर वर्ल्ड के ओवर 90% तक का जो वाटर रिसोर्सेज है वो कंप्लीट डेप्लीट हो चुका है और जितना भी वाटर रिसोर्सेज बचे हुए हैं उसी में इंसान और बाकी क्रीचर्स जिंदा बचे हुए हैं। जहाँ पर वाटर की कमी होने के कारण अर्थ का पूरा जो एटमॉस्फेयर है, जो पूरा नेचर है वो कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुका है और एक्वाटिक लाइफ भी कंप्लीटली खत्म हो चुकी है। तो इस चीज को भाई रिजॉल्व करने के लिए एक एस्ट्रोनॉट की टीम को असाइन किया जाता है और उन्हें मून्स के हेली स्टेशन में भेजा जाता है, जहाँ वो हेली स्टेशन बना ही इसलिए था ताकि वो मून में वाटर की रिसर्च कर सके। जब उन्हें वाटर ना मिलने के कारण वो इस स्टेशन को बंद कर देते हैं, लेकिन फिर वो ये एस्ट्रोनॉट की टीम को वहीं पर वापस भेजते हैं ताकि किसी भी तरह की उम्मीद हो और शायद वाटर वहां पर उन्हें मिल जाए, किस्मत से ही सही। तो जैसे उस एस्ट्रोनॉट की टीम उस हेली स्टेशन में पहुंचती है तो उन्हें वहां पर कुछ हिडन सीक्रेट्स के बारे में पता चलता है, जिसे वो डिस्कवर करते हैं और साथ ही साथ एक ऐसे चीज के बारे में पता चलता है जो कि ये सारे वाटर क्राइसिस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। अब वो सारी चीजें क्या है उसे मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूंगा, आप इस सीरीज को डायरेक्टली देखे आपको चीजें समझ आ जाएगी, जहां पर ये सीरीज आपको हिंदी डब में भी मिल जाएगा। अब ये तो हमने मूवी के प्लॉट की बात कर ली, अब हम बात करते हैं मूवी के फैक्टर्स को लेकर। तो जैसा ओवरऑल सीरीज का प्लॉट है उस हिसाब से जिस तरीके इसका स्क्रीन प्ले प्रेजेंट किया गया है वो काइंड ऑफ आपको स्लो लगेगा, जहां पर चीजों को स्लो दिखाने के पीछे का रीजन ही यही है कि चीजों को एक बिल्डअप देने की कोशिश की गई है, एक टेंशन का माहौल, एक सस्पेंस क्रिएट करने की कोशिश की है, जो कि मेरे हिसाब से उतना ज्यादा नेसेसरी नहीं था। क्योंकि इसके कारण क्या है कि सीरीज का जो ओवरऑल ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा एक्सटेंड हो गया, जिसके चलते इसके जो टोटल एपिसोड है वो 8 है और जैसे इसका ओवरऑल प्लॉट है इसकी स्टोरी 6 एपिसोड में कंप्लीट हो जाती या फिर 5 में भी कर सकते थे, पॉसिबिलिटी थी, लेकिन ओवरऑल जो चीज प्रेजेंट किया है वो भी कुछ खास बुरा नहीं है। इसके अलावा हम सीरीज की वीएफएक्स और सीजीआई की बात करें तो उस मामले में सीरीज काफी मैं डिसेंट बोल सकता हूँ। वैसे कुछ जगह पर आपको पता चल ही जाता है कि यहाँ पर सीजीआई एलिमेंट का यूज हुआ है, क्योंकि वहां पर चीजों को उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से पॉलिश नहीं किया गया है, लेकिन हाँ कुछ जगह पर चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से फॉर्म किया है। जैसे कि जो हमें स्टार्टिंग के एपिसोड में जो हमें मून का हेली स्टेशन दिखाया जाता है उसे जिस तरीके से क्रिएट किया गया है ना, जो उसका ओवरऑल सीजीआई स्ट्रक्चर है भाई वो बेहतरीन था, जो कि काफी हाइपर रियलिस्टिक लगता है देखने में। यानी कुछ पॉइंट पर चीजों को वीएफएक्स को काफी ज्यादा पॉलिश करके दिखाया गया है। लेकिन एक और एलिमेंट है जिसको लेके ये सीरीज काफी ज्यादा अच्छी है, वो है इसमें दिखाए गए स्पेशल इफेक्ट्स या फिर प्रैक्टिकल इफेक्ट्स इसे बोल सकते हैं, जहाँ पर कई सारी सीन को शूट करने के लिए प्रैक्टिकली चीजों को फॉर्म किया गया है, जहाँ पर वो चीजें वीएफएक्स से अचीव हो सकते थे, लेकिन यहाँ पर प्रैक्टिकली चीजों को यूज करने के कारण वहां पर एक रियलिज्म दिखता है और वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से फॉर्म होती हुई हमें दिखती है, जो कि पर्सनली मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। जहाँ पर कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से लेकर प्रॉप डिजाइनिंग तक हर एक एलिमेंट में ये चीज काफी अच्छी तरीके से फॉर्म होती है, काफी क्रिएटिव भी लगती है। एंड जो ओवरऑल एनवायरनमेंट बिल्डअप किया गया है ना स्पेस स्टेशन का, उसी से मैं बता सकता हूँ कि सीरीज के क्रिएटर्स ने काफी ज्यादा मेहनत की है, काफी रिसर्च की है स्पेस स्टेशन को लेकर, ताकि सारी चीजों को काफी रियलिस्टिक मैनर में परफॉर्म किया जा सके और वैसे ही फॉर्म कर सके जैसा एक्चुअल में होता है। इसके अलावा अगर मैं एक्टर्स की एक्टिंग की बात करें तो उस मामले में मैं सीरीज को भाई डिसेंट ही बोल सकता हूँ, जहाँ पर हमें जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है स्क्रीन के ऊपर वो नॉर्मल से ही थी, जहाँ पर वो हमें कुछ खास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेजेंट नहीं करते हैं। और इनमें से मैं मेजॉरिटी ऑफ एक्टर्स को बिल्कुल भी नहीं जानता हूँ सिवाय गॉन यूक और छोड़कर, जहाँ पर मैंने इन्हें ट्रेन टू बुसान मूवी में देखा था और वहां पर इनका रोल बहुत ही ज्यादा जबरदस्त था, जहाँ पर उन्होंने जिस लेवल की परफॉर्मेंस दी थी ना वो लाजवाब थी। वहां पर उनके कैरेक्टर के साथ वो इमोशन बिल्डअप होता है, वो कनेक्ट फील होता है। अब हाँ इस सीरीज में उस लेवल तक का जो इंटेंसिटी उसे मैच नहीं किया गया है, हमें उस लेवल की एक्टिंग स्किल उनके यहाँ देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जिस तरीके से इस मूवी का प्लॉट है वो उस हिसाब से अच्छी तरीके से बिल्डअप कर देता है। प्लस इनका जो कैरेक्टर है वो एक बहुत ही क्रूशियल कैरेक्टर है इस मूवी का, जिसके साथ एक बैक स्टोरी भी जुड़ी हुई है, जो कि इनके कैरेक्टर को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। सो इन्हीं सारे फैक्टर्स के साथ अगर मैं अपनी रेटिंग्स की बात करूं तो मैं इस सीरीज को 10 में से 7 की रेटिंग दूंगा। जहां पर मैंने जो कुछ पॉइंट माइनस किए वो सिंपली इसीलिए किया है क्योंकि जैसा इस सीरीज का पेस है वो काफी स्लोली चलता है, जिसके कारण मेजॉरिटी ऑफ जो ऑडियंस है वो इससे कीप अप नहीं कर पाएगी। प्लस इसमें जो हमें सस्पेंस और थ्रिल देखने को मिलते हैं वो काफी सॉलिड तो है, लेकिन कई जगह पर वो काफी वीक भी पड़ जाते हैं और काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल भी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई। जहां पर अगर आप इस बारे में बात करें कि क्या आपको ये सीरीज
देखनी चाहिए कि नहीं, तो ये बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये सीरीज भाई मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस के लिए बिल्कुल नहीं बनी है। जहाँ पर अगर आप फास्ट पेस के कंटेंट देखना प्रेफर करते हो तो भाई इस सीरीज को कम्प्लीटली इग्नोर कर दो, क्योंकि आप कई जगह पर बहुत आसानी से बोर हो जाओगे। लेकिन अगर आप उन ऑडियंस में से आते हो जो कि काफी सारे के ड्रामा सीरीज वगैरह देखते हैं या फिर थ्रिलर टाइप के कंटेंट देखना प्रेफर करते हैं जो कि थोड़े स्लो पेस में चलते हैं, तो इट्स रियली ए ग्रेट ऑप्शन। आप इस सीरीज को बहुत आसानी से देख सकते हैं। प्लस जिस तरीके का इस सीरीज का कंटेंट है, इसमें हमें कोई भी एडल्ट सीन्स तो देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन हाँ इसमें कुछ डिस्टर्बिंग सीन्स है, जैसे कि कुछ डेथ वगैरह के सीन्स है जो कि थोड़ा बहुत फैमिली के साथ देखने में आपको उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा, तो उस चीज का थोड़ा ध्यान रखना। प्लस सीरीज को जिस तरीके से एंड किया गया है ना, ये बात तो कंफर्म है कि इसका सेकंड सीजन तो जरूर आएगा। और मैं उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी हूँ, क्योंकि इस सीरीज के एंड होते ही मेरे दिमाग में कई सारे क्वेश्चन थे इस सीरीज को लेकर। अब वो सारी चीजें तो हमें इसके सेकंड सीजन में ही पता चल सकती है, और उसके लिए फिलहाल तो हम बस इंतजार ही कर सकते हैं। सो वेल, इसी के साथ हम ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप मेरे इसी तरह के फ्यूचर कंटेंट को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिव्यू के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।